तो आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं इस चैनल की ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल पर मेंबरशिप बनने के लिए। मैं आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो आपने थंबनेल पर देखा है। जो अपने इतना पैसा खर्च करके मेंबरशिप लिया है, इसका पैसा मैं वसूल करवा के ही रहूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, पहले आप लोग थंबनेल पे देखा है कि अगर अपनी होम क्रेडिट कंपनी से लोन लिया है और उस लोन को क्लोज सेटलमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, या तो अगर आप लोन को रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। बने रहे वीडियो पर, मैं आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया हूँ। इससे पहले मैंने इस तरह की जानकारी आज तक कभी नहीं दिया है। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये वेलकम सूरज, ये मेरा नाम है। और ये जो यू हैव वन पेंडिंग एक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा अभी भी एक लोन जो है रिपेमेंट करना बाकी है, उसकी लोन की पेंडिंग एक्शन है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास भी इस तरीके की कुछ ऐसे मैसेज शो होता है तो आपको कैसे इसे ठीक करना चाहिए, तो इसको बताऊंगा। अगर आप लोन को सेटलमेंट करना चाहते हैं किस तरीके से करेंगे, अगर आप लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, मैं 3 लाइन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे माई लोन पे चलते हैं। माई लोन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं मैं इसको कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। और इस पे जो है 3 लोन में लिया था, जैसे एक मोबाइल है, दूसरा भी मोबाइल है और तीसरा मेरा पर्सनल लोन था, वो 50,000 का था। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो अमाउंट था, यहाँ पे मैं आप लोगों को पर्सनल लोन की बता रहा हूँ। मैं इसे सेटलमेंट कैसे किया, अभी यहाँ पे लोन क्लोज दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे देखते हैं कि 3 जुलाई 2021 को टैक्सन आईडी, यहाँ पे देखिए इस आईडी से 8,659 रुपया जो है यहाँ पे पेंडिंग करके मेरा जो सिविल स्कोर है इसके अकाउंट पे डाल दिया गया है, जिसके चलते आप लोगों को शुरुआती में दिखाया जा रहा है वन पेंडिंग एक्शन। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यू हैव वन पेंडिंग एक्शन। तो इस तरीके के तभी दिखाता है जब आप लोन को सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपकी लोन की बचा हुआ जो भी राशि है उस राशि को आपको कंप्लीट पे नहीं करना होता है, यहाँ पे सौदागिरी करना होता है। अगर कंपनी के थ्रू से आपको बताया जा रहा है कि लोन को सेटलमेंट भी कर सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वहां पे आप जितना कम करेंगे उतना ही वो लोग जो है आपको कम करके सेटलमेंट करवा सकता है, लेकिन बाद में जाके आपको बहुत पछताना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोन को सेटलमेंट करते हैं तो कम से कम 12 महीना तक आपको लोन नहीं मिलता है। अभी फिलहाल ये जो आरबीआई जो एक कानून लागू किया है, कोई भी लोन डिफॉल्टर होता है या तो लोन को सेटलमेंट करता है तो उससे पहले क्या था कि उसको कभी भी लोन के लिए ऑफर नहीं किया जाता था। तो जब आरबीआई ने इसे लागू किया तब से अगर आप लोन डिफॉल्टर बन जाते हैं, लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको 1 साल के बाद फिर से इस लोन को लोन की ऑफर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से माई लोन पे चलते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं मोबाइल लोन। ये जो 2 लोन लगातार मैंने टाइम बाय टाइम पे किया था, जिसके चलते मुझे इस 50,000 के नहीं बल्कि 2 लाख की ऑफर मिला था, तो उस पे काट के मैंने 50,000 की लोन लिया था। तो उस लोन पे कई बार क्या होता था, लोन डिफॉल्ट हो जाता था और उससे लोन जो है मैं टाइम बाय पे नहीं कर पाता था, रिपे नहीं कर पा रहा था। तो उस समय लॉकडाउन के टाइम था, तो जैसे कि मैं उसे रिपेमेंट नहीं करता था तो बार कॉल से मैसेजेस आते रहते थे। तो यहाँ पे क्या था, जब मैंने लगातार, अगर आप लोन को सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इस बात को नोट किएगा, जब मैंने लगातार 3 महीने तक लोन की रिपेमेंट को नहीं कर पा रहा था तो यहाँ से जो कंपनी के तरफ से मुझे कॉल आया है कि आप लोन को पे करें। मैं हर बार की तरह मैं इसे टाल देता था बातों को। उसके बाद 3 महीने के बाद जब उन्हें लगा कि बंदा जो है लोन देने के लिए समर्थ नहीं है, लोन की पैसा जो है इसके पास नहीं है, तो खुद सामने से कॉल करता है, कहता है कि भाई लोन को आप सेटलमेंट कर लो। तब मुझे उतना नहीं पता था कि लोन की सेटलमेंट और भी कम पैसे से किया जाता है। तो वहां पे क्या किया था, मैंने उन लोगों को बोला था बस ठीक है तो आप लोन को सेटलमेंट करवा दीजिएगा। तो 24,000 के आसपास कुछ यहाँ पे था, मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये मैं जब लोन को सेटलमेंट किया था 17 जून को और 3 जुलाई को जो है इसको डाल दिया था और उससे पहले मुझे एनओसी भी मिल गया था। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे
₹24,659 बचा हुआ था, तो मैंने जो है 16,000 रुपया दे के इसे लोन को सेटलमेंट किया। तो लोन को सेटलमेंट कैसे करते हैं इसको मैंने पहले स्टेप बता दिया हूं। अब जो आते हैं कि अगर आपको लोन क्लोज या फॉरक्लोज करना है, पहले बात करूंगा लोन को फॉरक्लोज करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है। लोन को फॉरक्लोज करने के बाद आपकी जो सिबिल स्कोर है इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कई कंपनी होता है कि लोन लेने के साथ साथ जब आपकी लोन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसके साथ तुरंत आपका जो लोन की हिस्टोरी है वहां पे जाके आपको देखने को मिलता है कि लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, लोन फॉरक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो लोन फॉरक्लोज करने की ऑप्शन दिया जाता है जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी होता है, लोन देने वाले जो एनबीएफसी कंपनी रजिस्टर्ड होता है, वो कंपनी क्या करता है आपको 3 से 6 महीने तक की टाइम मांगता है, उसके बाद ही आप उस लोन को फॉरक्लोज कर पाएंगे। फॉरक्लोज करने से क्या होगा कि आप जब फॉरक्लोज करते हैं तो आपको 2 साल की, मान लीजिए आपकी लोन की ड्यूरेशन था, तो 2 साल के अंदर जो भी आपकी ब्याज लगाया जा रहा था, अगर आपने फॉरक्लोज करना चाहते हैं तो आपको उसी दिन सब सारे के सारा जो है यहाँ पे आपकी ब्याज यहाँ पे देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोन को यहाँ पे फॉरक्लोज कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी फायदा ये है, आपकी नुकसान तो पहले आपको समझ गया होगा कि आपका जो 2 साल में देना था वो आपको उसी दिन देना पड़ रहा है, तो आप फॉरक्लोज भी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि लोन लगभग क्लोज होने की रास्ते में है, यानी 2-4 किस्त बचा हुआ है और आपको कहीं और भी लोन लेना है या तो इसी से लोन लेना है, तब आप फॉरक्लोज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी फायदा ये है, अगर आप इसे फॉरक्लोज कर देते हैं तो आपकी सिबिल स्कोर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी सिबिल स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप आते हैं तीसरा नंबर पे, लोन को क्लोज कैसे करें। लोन को क्लोज और फॉरक्लोज दोनों एक ही बात होता है, लेकिन क्लोज तब किया जाता है जो ऑटोमेटिकली आपके पास ईएमआई आता है, उस ईएमआई को रीपे करते हैं, बार बार ऑटोमेटिकली डेबिट करवाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आप उस लोन को रिपेमेंट करते हैं, तभी आपकी लोन की रिपेमेंट करने पर ऑटोमेटिकली जो होता है उसको क्लोज कहते हैं। तो इस तरीके से करने से सबसे बेहतर होता है कि कंपनी को भी पता चल जाता है कि आप एक सही कस्टमर है, जो आप लोन लेते हैं उसको टाइम बाय टाइम रिपेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोन को सेटलमेंट, फॉरक्लोज और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग को लास्ट में बताऊंगा जो सबसे जरूरी बातें हैं जिसके लिए आप इस चैनल को मेंबरशिप लिए हैं चैनल से और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप पैसे को पे किया है। इसके लिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूं इस बात को नोट कीजिएगा। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लेते हैं और उस लोन की लेने के बाद अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा जो अनसिक्योर वाला लोन होता है, इस लोन की अगर आपने रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस बात को अपने तक रहने देना, किसी और भाई को बताना, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोन लेने के बाद इसे रिपेमेंट ना करें। मैं चाहता हूं कि आप रिपेमेंट करेंगे तो आप एक अच्छा इंसान बनेंगे और आपकी इस क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, ये भी हाई हो जाएगा और धीरे धीरे जब भी लोन लेंगे तो आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, लोन डिफॉल्टर है, तो आपको यहाँ पे 20,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता है 1 साल में। तो अगर आपकी लोन की सिबिल स्कोर सही है, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर सही है, तो 1 लाख जो लोन लिए हैं 20,000 रुपये लग रहा था, उस जगह पे आपको 15-14 हजार रुपया लग सकता है। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है कि आप लोन लेते हैं लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। तो मैं आप लोग को फिर से वापस आते हैं मुद्दे की बात कि अगर आपने लोन लेते हैं, रिपेमेंट नहीं करते हैं, आप लोन को भरते ही नहीं है, आपके पास फोन आता है, जो सिम कार्ड है उसे निकाल के फेंक देते हैं या तो रख देते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, आपकी लोन जो जिस कंपनी से लोन लेते हैं उस कंपनी वालों 1 साल तक आपको कांटेक्ट करेगा, उसके बाद आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, आपकी सिविल स्कोर पर ये पैसा को डाल देगा। आगे जाके आप जब भी लोन लेंगे, इस 1 साल के बाद जब आपको फिर से लोन की ऑफर मिलेगा, जब भी लोन लेंगे तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि अनसिक्योर वाला जो लोन होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि 90% लोगों ने इस लोन को लेते हैं लेकिन पे नहीं करते हैं, रिपे नहीं करते हैं। कुछ 10% लोग होता है जो सादा सीधे इंसान होता है, टाइम बाय टाइम पे करते हैं, उसका कुछ ऐसे आगे पीछे डर रहता है, अपने कुछ ख्याल रहता है सम्मान की भी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, और लोगों से 90% लोगों की जो पैसा नहीं मिलता है उसको इस 10% लोगों में से वसूल किया जाता है।
इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपकी लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। यहाँ पे 10 से 15 नहीं, 20 से 30-36% तक की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आई होप आप लोग को मैं सब कुछ समझा पाया हूँ कि जो अपनी लोन लेते हैं, सेटलमेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या नुकसान होता है। अगर अपने लोन को रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल स्कोर गिर जाता है। तो आपको आपसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बने रहे और अगला वीडियो पाने के लिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूं और आप लोग जब इसमें मुझे मेंबरशिप बनाया है, अपने चैनल को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस पैसे को लगाया है, तो आपको हर एक वीडियो ऐसे जानकारी मिल जाएगा जो आपने हर रोज ऐसी गलती करते हैं, उसको गलती को कैसे सुधारा जाता है, इसके बारे में बताते रहता हूँ। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।